दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं, अच्छे तबीयत में हैं। आपको जानकारी देने के लिए मैं एक न्यूज़ लेके आ रहा हूँ आपके सामने। वो है यूजीसी टू रिवाइज एग्ज़ाम गाइडलाइंस इन व्यू ऑफ कोविड-19 क्राइसिस, जो आज ही निकाला गया है ये डीएनए वेब टीम के द्वारा। तो देख लीजिए इसमें क्या है, चलिए देख लेते हैं। The development comes after the HRD Ministry asked the UGC to revise its guidelines, keeping in mind the extraordinary circumstances owing to the pandemic. एचईडी मिनिस्ट्री ने यूजीसी को ये बोला है कि एग्ज़ाम के बारे में जो गाइडलाइंस पहले दिया गया था उसके अगर वो रिवाइज करके दे, क्योंकि जो पैंडेमिक चल रहा है उसके मद्देनज़र रखते हुए। चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं। एज द नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस इन इंडिया राइज रैपिडली, जैसे कि इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एग्जामिनेशंस फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज आर लाइकली टू बी कैंसल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जैसे कि जानकारी मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा को जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम होने वाला था यूनिवर्सिटीज़ में वो कैंसिल होगा, ऐसे ही जाना जा रहा है। The university's Grand Commission on Wednesday asked the expert committee for examination academic calendar to conduct a review and submit a report after revising its guidelines. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वेंसडे को एक्सपर्ट कमेटी एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर की एग्ज़ाम कमेटी है उस कमेटी को पूछा कि जो रिव्यू करने का जो सिचुएशन है और एक रिवाइजिंग गाइडलाइंस बनाने के लिए। यूजीसी एग्जाम गाइडलाइंस आर लाइकली टू बी रिवाइज टू इंक्लूड ऑप्शन सच एज इंटरनल असेसमेंट एंड प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स दिस ईयर। और जैसे कि जाना जा रहा है कि जो लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो उसके एग्ज़ाम होगा, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं इंटरनल असेसमेंट और प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स इंक्लूड करके ही ये एग्ज़ाम का मार्क्स दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ होने वाला है, मगर हम लोगों को वेट करना है फाइनल जो गाइडलाइंस निकाला जाएगा उसके ऊपर। The new session is likely to start in October according to government sources, और जो न्यू सेशन स्टार्ट होगा कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में वो अक्टूबर से स्टार्ट होने का संभावना जताया जा रहा है। The development comes after the HRD Ministry asked the UGC to revise its guidelines, keeping in mind the extraordinary circumstances owing to the pandemic. I have advised the UGC at the UGC India to revisit the guidelines issued earlier for intermediate and terminal semester examination and academic calendar. The foundation for revisited guidelines shall be health and safety students, teachers, staff. HRD Ministry रमेश पोखरियल निशंक ट्वीटेड। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियल निशंक ट्वीट करके ये बताया कि उन्होंने यूजीसी को बोला कि एडवाइस दिया कि फिर से गाइडलाइंस बनाने के लिए, किसके लिए? इंटरमीडिएट टर्मिनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन एकेडमिक कैलेंडर के लिए। और जैसे जो स्टूडेंट्स लोग अभी सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर पढ़ रहे हैं उसके लिए, और जो टर्मिनल सेमेस्टर में है जैसे कि फाइनल सेमेस्टर है और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है उसके लिए एचआरडी मिनिस्टर ने बताया कि जो उन्होंने यूजीसी को पहले ही अभी एक एडवाइस दिया कि वो अगर फिर से गाइडलाइंस बनाएं, और ये बनाया जा रहा है कि ये स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ का जो हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए ये गाइडलाइंस बनाना जाएगा। Universities and schools across the country started closing down since March 16th when the center announced classrooms to be shut down in order to contain the spread of virus. जैसे कि आप लोग सब जानते हैं यूनिवर्सिटी और स्कूल्स सारे देश भर में बंद हो चुका है मार्च 16 से ये कोरोना वायरस जो फैल रहे थे उसको बंद करने के लिए। Subsequently, उसके बाद में नेशन वाइड लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड ऑन मार्च 24 में नेशन लॉकडाउन भी अनाउंस कर दिए गए थे। एवर सिंस स्कूल्स एंड कॉलेज रिमेन क्लोज इन कंट्री, तब से अब तक स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद है कंट्री में। Many states have already scrapped their respective board exams in view of the ongoing crisis. बहुत सारे स्टेट्स में देखा गया कि बहुत सारे जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बोर्ड एग्ज़ाम भी कैंसिल कर चुका है।
In April, UGC committee continued two committees to take crucial decisions on issues related to the academic loss due to lockdown and necessary measures to begin academic session after the lockdown. अप्रैल में ये यूजीसी कॉन्स्टिट्यूटेड यूजीसी ने दोनों कमिटी उन्होंने बनाया है टू टेक क्रूशियल डिसीजंस ऑन इशूज रिलेटेड एकेडमिक लॉस. लॉकडाउन के द्वारा जो लॉकडाउन के जब चल रहा है उसमें जो एकेडमिक लॉस हुआ है उसके बारे में कुछ डिसीजन लेने के लिए, और जब एकेडमिक सेशन चालू होगा लॉकडाउन के बाद तब क्या क्या मेजर्स लिया जाएगा इसको शुरू करने के लिए एकेडमिक सेशन, उसके बारे में दो कमिटी यूजीसी ने बनाया था अप्रैल में. Meanwhile, the decision to scrap the remaining exams of CBSE boards class 12 is scheduled between July 1 to 15th. In the view of increasing number of COVID-19 cases in the country is likely to be taken on Thursday, the center told the Supreme Court on Tuesday. और ये जो हम लोगों के पास जो न्यूज़ आ रहा है कि CBSE बोर्ड का जो क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होने वाला था 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, उसका भी कोविड-19 का जो नंबर बढ़ चुका है, जो केसेस दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसके मद्देनज़र रखते हुए कंट्री वाइड ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है. The Central Board of Secondary Education and the government are aware of the anxiety of students and authorities will take a decision on the issue soon. Solicitor General Tushar Mehta informed a bench headed by the Justice A.M. Khanwilkar, which also comprised Justices Dinesh Maheshwari and Sanjeev Khanna. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE एंड गवर्नमेंट एंड सरकार भी इसके बारे में एंग्जाइटी में है कि स्टूडेंट्स और अथॉरिटीज़ भी इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि डिसीजन कब होगा, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जो बेंच को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जस्टिस M.K. खानवालिकर which was comprised जस्टिस दिनेश महेश्वर and जस्टिस संजीव खन्ना. द बेंच adjourned द मैटर फॉर जून 25th. आज 25th है, इसके बारे में आज ही ये डिक्लेयर हुआ है कि एग्ज़ाम्स नहीं होगा CBSE का. अ प्ली हैज़ बीन फाइल्ड in the top court by some parents of students seeking a direction to the CBSE to declare the results on the basis of exam already conducted and internal assessment marks of remaining subjects. स्टूडेंट्स कुछ गार्डियंस ने ये कोर्ट में अपील किया था कि जो CBSE का जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स है उसको रद्द कर दिया जाए और ये रिज़ल्ट निकाला जाए इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर, और पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मार्क्स के द्वारा मार्क्स के ऊपर मिला के ये रिज़ल्ट निकाला जाए, ऐसी कुछ चाहते थे पेरेंट्स लोग. आज जो खबर आ रहा है कि आज ये घोषित हो गया कि CBSE का जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स थे वो कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया गया है. So thank you very much for watching this video. I hope that this video helps you. आप अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए. हम फिर आ रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आप तब सुरक्षित रहिए. टाटा, बाय बाय.